2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में लगभग 2 दर्जन के करीब विधायकों के आने का जो दावा जयप्रकाश और उदय भान ने किया है, उसके पीछे एक बड़ी शख्सियत का नाम है। वो शख्सियत ऐसी है जिसके साथ में 4 निर्दलीय विधायक खड़े हुए हैं। वो शख्सियत एक ऐसी है जिसके साथ में बीजेपी के भी 4 से 5 विधायक खड़े हुए हैं। यानी जो 15 से 20 विधायकों की संख्या उदय भान ने बताई है, उसमें से 50% अकेले एक नेता के साथ जुड़े हुए हैं। वो शख्सियत है बिजली मंत्री रणजीत सिंह। बिजली मंत्री रणजीत सिंह इस समय रानिया से निर्दलीय विधायक हैं और बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। रणजीत सिंह ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनकी इच्छा हिसार से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की है। इसके अलावा वो बीजेपी के टिकट पर रानिया का अगला चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगर बीजेपी ने उनकी टिकट की हाँ की तो फिर उदय भान और जयप्रकाश का सारा खेल बिगड़ जाएगा। रणजीत सिंह चाहते हैं कि अगला चुनाव वे अपने बलबूते पर लड़े, वे बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ें, ताकि 2029 में अपने पोते को अपनी सियासत का उत्तराधिकारी बनाकर सियासत से संन्यास ले सकें। रणजीत सिंह की पॉलिटिक्स बड़ी गहरी है। वे पहली पसंद के तौर पर बीजेपी को देखते हैं, लेकिन अगर बीजेपी ने उनकी 75 साल की उम्र के पैमाने को देखकर उन्हें टिकट देने से इनकार किया तो फिर रणजीत सिंह दूसरा खेल खेलेंगे। रणजीत सिंह भूपेंद्र हुड्डा के भी परम मित्र हैं। रणजीत सिंह उन हालात में एक तीर से कई निशाने साधने का काम करेंगे। रणजीत सिंह के साथ में 4 निर्दलीय विधायक खड़े हैं। 6 में से 4 निर्दलीय विधायकों का ग्रुप रणजीत सिंह के साथ में है। ऐसे ही बीजेपी के 4 से 5 विधायक भी ऐसे हैं जो रणजीत सिंह के लगातार संपर्क में हैं। इन विधायकों की भी टिकट कटने के आसार हैं। अगर बीजेपी के इन विधायकों के टिकट कटे तो वे रणजीत सिंह के साथ मिलकर कांग्रेस में एंट्री कर सकते हैं। रणजीत सिंह के इसी खेल के बलबूते पर ही उदय भान और जयप्रकाश बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि अगर बीजेपी ने रणजीत सिंह को इग्नोर किया, उन्हें टिकट देने से इनकार किया, तो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर की भूमिका रणजीत सिंह निभाने का काम करेंगे। आपको बता दें, हिसार जिला परिषद के चुनाव में भी रणजीत सिंह ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई थी। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के सारे जिला पार्षदों को इकट्ठा करके बीजेपी के प्रत्याशी को हराने का काम किया था। वही भूमिका रणजीत सिंह 2024 के चुनाव में भी निभाने का काम कर सकते हैं। रणजीत सिंह भूपेंद्र हुड्डा के लिए वो काम कर सकते हैं जो दूसरा नेता नहीं कर सकता है। रणजीत सिंह सरकार में मंत्री होते हुए जहां फिलहाल तौर पर बीजेपी के साथ 100% ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, वहीं टिकट नहीं मिलने के हालात में वो पलटी मारने में देर नहीं करेंगे। रणजीत सिंह की सियासत साफ तौर पर साफ ट्रैक पर है। उनका 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। उस चुनाव में वे अपनी रानिया सीट को बरकरार रखना चाहते हैं या हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा होने पर वे बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे और उन हालात में न तो निर्दलीय विधायक कांग्रेस में जा पाएंगे और न ही बीजेपी में वंचित रहने वाले विधायक कांग्रेस से जुड़ पाएंगे। यानी 8 से 9 विधायकों की धुरी इस समय रणजीत सिंह है। रणजीत सिंह अगर कांग्रेस में जाने का फैसला लेंगे तो उन हालात में 4 से 5 निर्दलीय विधायक और 4 से 5 बीजेपी के विधायक एक साथ कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी चीज़ का इशारा उदय भान और जयप्रकाश कर रहे हैं। 15 से 20 विधायकों की बात तो बेमानी और झूठी है, लेकिन ये हकीकत है कि रणजीत सिंह के जरिए 8 से 10 विधायकों पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन ये गेम प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब रणजीत सिंह को बीजेपी की टिकट नहीं मिलेगी। रणजीत सिंह के लिए प्रायोरिटी अभी बीजेपी है। लेकिन आपको ये भी बता दें, अगर कांग्रेस के पक्ष में हवा बनती हुई नजर आई तो रणजीत सिंह आखिरी समय में बीजेपी की बजाय कांग्रेस की टिकट लेना पसंद करेंगे और रानिया से एक बार फिर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी रणजीत सिंह के दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। वे प्राथमिकता के तौर पर अभी बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन अगर अगले 1 साल के अंदर बाजी पलटी और कांग्रेस के पक्ष में हवा नजर आई तो रणजीत सिंह बीजेपी की बजाय कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। रणजीत सिंह 2024 में भी सत्ता की हिस्सेदारी हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वे बड़ी समझदारी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वे अभी बीजेपी के साथ खड़े हैं और बीजेपी के साथ खड़े रहने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी ने उनको टिकट देने से इनकार किया या बीजेपी की हवा खराब होने लगी तो रणजीत सिंह फिर कांग्रेस के साथ प्रेम की पिंगे भी बढ़ा सकते हैं और दोबारा से इस पुरानी पार्टी में जाने का काम कर सकते हैं। यानी उदय भान और जयप्रकाश ने
जो 15 से 20 विधायकों के कांग्रेस के टच में होने का दावा किया है, उस दावे की धुरी के तौर पर रणजीत सिंह का नाम सबसे ऊपर है। ये हकीकत है, अभी तक कांग्रेस के टच में विधायक नहीं है, क्योंकि अधिकांश विधायक अभी भी 2024 के चुनाव में बीजेपी की टिकट लेने को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन अगर कल को हालात पलटे, अगर कल को कांग्रेस की हवा बनी, तो फिर यही 8 से 10 विधायक रणजीत सिंह की अगुवाई में कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी रणजीत सिंह 2024 के चुनाव में एक बड़े गेम चेंजर की भूमिका भी निभा सकते हैं। रणजीत सिंह की भविष्य की पॉलिटिक्स की अंदरूनी खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।